जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 8वीं का चैप्टर 4, जिसमें से हम देखेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। हमारे एक सब्सक्राइबर ने बड़े ही डिमांड किया है कि सर चैप्टर 4 अपलोड कर दीजिए। उसी के डिमांड के बेसिस पे हम यह वीडियो जल्द से जल्द लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है? ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ए प्लास्टिक, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा लकड़ी और चौथा रबड़। कौन सा विद्युत का सुचालक है जिसमें करंट दौड़ सकती है? तो प्लास्टिक में नहीं दौड़ेगी, लकड़ी में तो पॉसिबल ही नहीं है, और रबड़ में तो एकदम ना के बराबर, दौड़ेगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है। एल्युमिनियम इस ऑप्शन के अनुसार वो करेक्ट आंसर सही है जिसमें विद्युत दौड़ जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? सॉरी, कुचालक है। कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक? इसमें सुचालक पूछा है, इसमें कुचालक पूछा है। तो कुचालक मतलब क्या है? जिसमें करंट नहीं दौड़ेगी। तो सोना आराम से इसमें करंट दौड़ेगा, चांदी इसमें भी करंट आराम से दौड़ेगा, लकड़ी और यहाँ लोहा, तो लोहा में भी दौड़ेगा। लकड़ी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें करंट नहीं दौड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डायग्राम वाले सवाल हैं, आप अच्छे से समझेंगे इसे। दिए गए चित्र में बीकर में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य रखने पर बल्ब तीव्रता से जलेगा, मतलब जल्दी जलेगा? ये बीकर है, इसमें कौन सा अम्ल हम भरेंगे कि ये विद्युत जो बल्ब है वो जल्दी से जल जाएगा? टमाटर का रस, नींबू का रस, अशुद्ध जल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो अम्लीय होगा ना, उसी में बल्ब ज़्यादा तीव्रता से जलेगी। तो सबसे ज़्यादा जो अम्लीय होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, समझे कि नहीं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल आप बोल सकते हैं इसे। चलिए, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलईडी में लंबी तार को बैटरी के किस ध्रुव से जोड़ते हैं? तो एलईडी का लंबी तार ना बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं, यानी कि प्लस और माइनस। बैटरी को जब भी आप देखेंगे तो उसमें दो चिन्ह होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो हम यहाँ पर प्लस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से फिगर वाले क्वेश्चन है। उपरोक्त चित्र में तार के दोनों सिरों को जल में डालने पर चुंबकीय विक्षेपित हुआ, यह दर्शाता है कि दिया गया द्रव्य क्या है, सो पूछा गया है। सबसे पहला विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक। देखिए यहाँ पे जो चुंबक लगा हुआ है ना, उस पे सुई विक्षेपित हुआ। विक्षेपित तभी होगा जब इस तार में करंट दौड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया होगी ना, ये विद्युत का सुचालक होगा तभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो हम बी में टिक लगा देंगे। चलिए, इन सब प्रश्नों को ना आपको बारी बारी से याद करने हैं, तभी एग्जाम में बैठने हैं। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वह किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है? ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, उपरोक्त दोनों में कोई नहीं, और भौतिक प्रभाव। तो यहाँ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रासायनिक प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जल का विद्युत अपघटन विद्युत के किस प्रभाव के कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक प्रभाव के कारण। देखिए जितने सारे क्वेश्चन है ना, सब इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई हैं। एक भी प्रश्न को ना आप इग्नोर मत कीजिएगा, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं विद्युत लेपन, अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 100% मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप ना जरूर से जरूर करके जाना, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है? तो दिए गए चित्र में ना क्या हो रहा है, यहाँ पे 9th नंबर का अगर देखें, धातुओं का शुद्धिकरण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अयस्क का निष्कर्षण, विद्युत अपघटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत अपघटन हो रहा है यहाँ पर। ये है H2 गैस और ये है O2 गैस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, और आज का डेट एलईडी का है, तो एलईडी का फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है। समझ गए कि नहीं? बाबूजी बाबूजी मुझे पता है बाबूजी, एलईडी का फुल फॉर्म मुझे पता है बाबूजी। अरे बेटा तो बताओ, जल्दी से बता दो, इन बच्चों को भी पता चल जाएगा। ओके बाबूजी, बाबूजी एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड बाबूजी। फुल फॉर्म क्या बोला? लाइट
एमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। इन सब क्वेश्चंस को ना आप बारीकी से याद रखेंगे। आप चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पदार्थ चालक है या कुचालक, यह जानने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो बैटरी, दस्ताना और बल्ब, या फिर संपरिक्षित्र, या फिर इसे आप अंग्रेजी में टेस्टर कहते हैं। तो हम ना टेस्टर की मदद से ना जान जाते हैं कि कोई पदार्थ चालक है या फिर कुचालक। तो ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। टेस्टर की मदद से हम जान जाते हैं कि कौन सा पदार्थ विद्युत के सुचालक है और कौन सा कुचालक। तो यही है टेस्टर। इसमें आप इसको देखे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। इसका नाम होता है टेस्टर। ओके, तो इसकी मदद से ना हम जान जाते हैं कि इसमें बिजली है या फिर नहीं है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे यहाँ पर। जब विद्युत धारा बल्ब से होकर बढ़ती है तो उसके तंतु किस प्रभाव के कारण रोशनी उत्पन्न करती है? तो उष्मीय प्रभाव। देखिए, ऊष्मा के कारण ही उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमें रोशनी मिलती है। यहाँ पर फिलामेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसुत जल में क्या मिलाने पर विद्युत का चालन करने लगता है? आसुत जल में क्या मिलाने पर विद्युत का चालन करने लगता है? तो देखिए, सबसे पहले आसुत जल का मतलब क्या? शुद्ध जल। उसमें ना हाइड्रोजन प्लस आयन होते हैं, ना OH प्लस आयन होते हैं। उसमें कुछ भी नहीं होता है, OH माइनस आयन कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वो विद्युत का चालन नहीं करता है। लेकिन इसमें से अगर अम्ल मिला देंगे, क्षार मिला देंगे या फिर लवण मिला देंगे, तो इन सब में कोई एक भी मिलाएंगे ना तो विद्युत का चालन होने लगेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से फिगर वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए चित्र में आलू में नीला धब्बा बैटरी के किस ध्रुव को दर्शाता है? तो यहाँ पे ना आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ। ये है नीला धब्बा, यहाँ का बात कर रहा है। तो यहाँ पे ना ये है धन ध्रुव। हमने आपको कहा था कि बैटरी के साथ जो तार लगी होती है वो लंबी होती है और लंबा वाला तार ना धन ध्रुव होता है। तो यहाँ नीला है। और अगर आप देखा जाए तो इससे ना इस वाले तार, ये एक तार है और एक इधर तार है, तो ये वाला तार ना लंबा है, इसकी तुलना में ये लंबा है। लंबा वाला तार ना धन ध्रुव होता है, याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, धन ध्रुव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया गया है, पुल एवं वाहनों को मजबूत बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जंग से बचाने के लिए इस लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इस पर ना जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत, वो भी जस्तीकरण प्रक्रिया या फिर गैल्वेनीकरण प्रक्रिया के माध्यम से। चलिए, कुछ खट्टे और मीठे क्वेश्चंस के साथ हमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इसके बाद हम कुछ देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में खाली स्थान को भरना। तो यहाँ पर पहला खाली स्थान दिया हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो LED का प्रयोग किया जाता है। ओके, ट्रैफिक सिग्नल में आप ध्यान देंगे तो आज के बढ़ते डिजिटल लाइफ में ना LED का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ हम भर देंगे क्या, LED। और LED कौन से कलर का होता है? तो वो लाल कलर का। अगर यहाँ होता है ट्रैफिक सिग्नल में कौन से कलर का लाइट प्रयोग किया जाता है, तो आप लाल कलर मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को क्या कहते हैं? तो विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम भर देंगे विद्युत अपघट्य। अपघट्य हमने भर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पदार्थ जो विद्युत धारा का दुर्बल प्रवाह करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, दुर्बल, विद्युत धारा का दुर्बल प्रभाव करता है तो वो हीन चालक हो जाएगा। मतलब क्या, उसमें ना बहुत कम विद्युत धारा दौड़ती है, तो इसे हम लोग हीन चालक बोलेंगे। आप ना नोट करते जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे वीडियो को पॉज करके, क्योंकि एग्जाम में ना यही सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। सबके सारे क्या है होते हैं, विलयन होते हैं। चाहे आप अम्ल ले लीजिए या फिर आप क्षार ले लीजिए या फिर लवण ले लीजिए, सभी के अम्ल होते हैं जो विद्युत के चालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में कार्बन के छड़ को क्या कहते हैं? बैटरी में कार्बन के छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, इलेक्ट्रोड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक के ऊपर तनी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सुई के चुंबक में विक्षेपण होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ हम क्या भर देंगे, विक्षेपण। चलिए, ये खाली स्थान वाला भी हमने 5-6 क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया है। एक कुछ मिलाने वाला है, कॉलम ए और कॉलम बी को हमें ना मिलाना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो सुचालक है। अब आप देखिए इसमें से सुचालक कौन है, तो हमें दिख रहा है सुचालक कौन है यहाँ पे, लोहा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 को डी से मिला देंगे। हमने पिछले वीडियोज में आपसे कहा था कि अगर आपके पास पेन वेन नहीं है तो आप स्केल नहीं है तो आप पेन को ही स्केल बना सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया डी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं कुचालक। तो इसमें कुचालक कौन है भाई साहब, तो कुचालक हमें लब्बड़ दिखाई दे रहा है, क्या, लब्बड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी पे ऐसे घुमा देंगे। तो ये हो गया मिलाने वाला। अब तीसरा आप बताओ, जल का अपघटन। तो जल का अपघटन कब होगा भाई, जब यहाँ पे विद्युत अपघटन होगा। तो यहाँ जल का अपघटन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें ई पे आना है तो आप डायरेक्टली ई पे ले आएंगे। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या फिर अंग्रेजी में कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और हिंदी में कहते हैं विद्युत लेपन। तो हम क्या करेंगे, इसको ना ए को 4 से मिला देंगे। तो ये हो गया क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हीन चालक। हीन चालक कहने का मतलब ये है कि चलता ही नहीं है। अब यहाँ पे आप खुद दिमाग लगाएंगे तो एक ही बचा है, टमाटर का रस, ये हीन चालक है। यहाँ से एक जीके क्लियर हो गया। चलिए हो गया क्लियर। अब यहाँ पर ना आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको भी अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। एक सही गलत का हम फैसला यहाँ पे चुन लेते हैं, जो कि यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस के रूप में हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किन्हीं दो, सॉरी नीचे है इसका क्वेश्चन, यहाँ पर 5 प्रश्न है, सही गलत में आंसर हमें देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सभी द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसका आंसर हमें पूछेंगे तो बोलेंगे गलत, नहीं, सभी द्रव विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। तो इसके आगे क्या, गलत का साइन लगा देंगे। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर उसे अपघटित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है, नहीं, ये भी गलत है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, गलत का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चांदी पर सोने की परत विद्युत लेपन के द्वारा चढ़ाया जा सकता है, ये एकदम सही है, करेक्ट है। कोई भी सोनार से आप पूछ सकते हैं जाके। एलईडी विद्युत धारा की खपत कम करता है, ये भी बात एकदम सही है, 100% ट्रुथ है। विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं, तो ये भी बात एकदम बिल्कुल सही है। चलिए आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर यहाँ तक आया है समझ में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।